क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? सेम है फर्स्ट वाले में। हाँ, फर्स्ट वाला करा था, सिचुएशंस दे रखी थी और बताना था एपी है कि नहीं। वैसे ही फोर्थ वाले में उन्होंने टर्म्स ही दे दिए, अब बताने ये एपी है कि नहीं। So, if they form an AP, find the common difference G and write 3 more terms. अगर वो AP बनाते हैं तो उसका पहले तो कॉमन डिफरेंस लिखना है और फिर उसके बाद 3 मोर टर्म्स, उसकी 3 आगे की टर्म्स लिखनी है। तो फर्स्ट वाला जो है आपका, ये है अपन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं। इसमें दे रखा है 2 4 8 16। अब की सीरीज है 2 4 8 16। चलो अब इसमें अपन एक तरीका ये है कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का, जैसे अपन ने फर्स्ट वाला भी करा था। दो टर्म्स को सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो तो आपको डिफरेंस आएगा 2। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, अगर ये दोनों डिफरेंस इक्वल आ गए ना तो आपकी सीरीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब 8 माइनस 4 करें तो इनका डिफरेंस आ रहा है 4। अब 2 तो 4 से इक्वल है नहीं, तो ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। तो क्वेश्चन तो फर्स्ट वाला पार्ट तो यही खत्म हो गया, क्योंकि हम इसका डिफरेंस भी नहीं निकालेंगे, आगे की 3 मोर टर्म भी नहीं निकालेंगे। अब आगे का क्या है, आगे दे रखा है अगला वाला जो 2, 5 upon 2, 3, 7 upon 2। ठीक है, फिर से अपन देखते हैं सबट्रैक्ट करके। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सबट्रैक्ट करते हैं। 5 माइनस 2 ये हो जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। और थर्ड टर्म में से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सबट्रैक्ट करें तो 3 माइनस 5 अपॉन 2 ये हो जाएगा 6 माइनस 5 अपॉन 2 1 अपॉन 2। कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है दोनों टर्म्स का, मतलब ये एपी है, ये एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं, वो है d इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब आगे की 3 मोर टर्म निकालनी। 7 अपॉन 2 के बाद जो अगली टर्म आएगी 7 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 करके निकाल लो आप, ये 8 अपॉन 2 4। फिर 4 अपॉन 2 में 1 अपॉन 2 आप ऐड करोगे तो आप ऐड करके देख लेना, वो आएगी 9 अपॉन 2। फिर अगली टर्म 10। तो इसकी 3 टर्म भी निकाल ली, इसका कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। सेकंड पार्ट यहाँ सॉल्व हो रहा है। थर्ड वाला है -1 -1, -1, 2 फिर -3, 2 -5, 2। फोर्थ टर्म दे रखी है -7, 2। हाँ, अब करते हैं आगे, डिफरेंस निकालो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3.2 -1/2 ये हो जाएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2, ये आपका आया डिफरेंस 2। अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके देखते हैं, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 ये भी आएगा 2 -2। कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, मतलब ये है 18। इसका d निकाल लिया है -2। अब आगे की टर्म्स निकालते हैं। -7.2 में -2 ऐड कर दो, पहली टर्म होगी 9.2। फिर इसकी दूसरी टर्म 9.2 में -2 ऐड करोगे तो -11.2। फिर -11.2 में -2 ऐड करोगे तो -13.2। आगे की 3 टर्म आ गई, डिफरेंस आ गया। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। इसके फोर्थ वाला पार्ट यहाँ दे रखा है -10, -6, -2 -10, -6, -2। ठीक है, मेथड तो सेम है। सेकंड मेथड फर्स्ट माइनस कर दो, -6 -10 ये होगा -6 + 10 4। फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो,
तो -2 + 6 ये भी 4 आया, तो डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं, ये AP है, D आ गया आपका 4। अब इसकी नेक्स्ट टर्म 2 + 4 6, मतलब 4 4 ऐड हो रहा है, 6 + 4 10, 10 + 4 14, तो इसकी तीन टर्म्स भी निकाल ली, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया। इसका फिफ्थ वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ वाला है 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। चलो अब ये देखते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। सेकेंड टर्म वैसे फर्स्ट टर्म गई, तो आपके पास आ रहा है डिफरेंस √2। फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट हुई, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 + 2√2 -3 -√2, 3 - 3 ये हो गया कैंसिल, 2√2 -√2 ये √2 ही आ गया, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो D आ गया आपका √2। अब आगे अपन देखें 3 + 3√2 में √2 ऐड करते जाओ, अगली वाली टर्म जो होगी +√2 ये होगी 3 + 4√2, उसके अगली वाली टर्म 3 + 5√2, उसके अगली वाली टर्म 3 + 6√2। इसकी तीन टर्म्स भी निकाल ली, आगे की कॉमन डिफरेंस भी निकाल ली। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पार्ट है, सॉरी हाँ सिक्स्थ पार्ट है आपका 0.2 0.22 0.222, फिर फोर्थ टर्म है 0.2222। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं इनका डिफरेंस इक्वल आता है कि 0.22 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये होगा 0.02। तो थर्ड टर्म जो है माइनस सेकेंड टर्म करते हैं तो ये होगा 0.002। अब 0.002 इक्वल तो है नहीं, मतलब ये AP नहीं, नॉट एन AP। इसकी ना कॉमन डिफरेंस आएगा ना अगले तीन टर्म्स। सेवंथ वाले पे आता है, सेवंथ वाला है 0 -4 -8 -12। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद तो आप देख के समझ जाओगे कि AP है कि नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कॉमन डिफरेंस निकालने की। अभी देखते हैं इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -2 आया, फिर थर्ड टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म ये -8 + 4 ये भी -4 आया, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो D आ गया आपका -4, दिस इज AP। The next three terms are -12 -4 -16 -16 -4 -20 -20 -4 -24। ये उसकी तीन टर्म्स और उसका कॉमन डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ का एक पार्ट करता है। फोर्थ का एट पार्ट ये रहा -1/2 -1/2 -1/2। ठीक, तो अभी आप देखो यही सेम चीज थी पिछले क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकेंड पार्ट वहां पे देखो, वहां पे फर्स्ट टर्म थी -2, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस था 0। यहाँ पे भी वैसा ही करा है, तो अपन ने जब वो सीरीज निकाली थी तो अपने टर्म्स यही आए थे -2, -2, -2। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कोई नंबर ऐड नहीं होगा, अगर -2 + -1/2 + 0 होगी तभी तो अगला टर्म -1/2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस है आपका 0। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है क्योंकि हर टर्म में 0 ही ऐड हो रहा है, मैटर नहीं करता कि हर हमेशा कोई नंबर एक्चुअल रियल नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए जो 0 ना हो, 0 में ऐड हो सकता है।
अगली तीन टर्म्स वो भी सेम ही रहेगी, -1/2, -1/2, -1/2। अब 8 ये हो गया 8, आते हैं 9 पे, पेज नंबर 100 पे आ जाओ। ये है 13927, 139 निकालो अब। सेकंड माइनस फर्स्ट, 3 - 1 2, फिर थर्ड माइनस सेकंड, 9 - 3 6। कॉमन डिफरेंस क्लियरली अलग अलग है, दिस इज नॉट एन ईपी। तो फिर ना कॉमन डिफरेंस निकलेगा ना आगे की तीन टर्म्स। 10th वाले पार्ट पे आ जाते हैं। a 2a 3a 4a, ये उसकी टर्म्स से रखी है। तो a 2a 3a 4a, ये चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 2a - a, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a आ रहा है, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 3a - 2a, ये भी a आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है, दिस इज एन एपी, तो ये कॉमन डिफरेंस इज a। और नेक्स्ट की थ्री टर्म्स 4a + a हो जाएगा, तो आएगी 5a, 5a + a ये होगी 6a, 6a + a ये 7। ये रही आपकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स। 10th वाला भी हो गया। 11th वाले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये है a² a³ a⁴ a² a³ a⁴। चलो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a² - a। तो सब्ट्रैक्ट हो गई, पावर नहीं इक्वल, बेस सेम है, दो दो द बेस आर सेम। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म a³ - a²। चलो ये देखते हैं अपन इक्वल है कि नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, a, तो a कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा a - 1। इन दोनों में कॉमन निकल रहा है a², तो यहाँ पे भी a - 1 बचेगा। तो a - 1 तो सेम है, लेकिन लफड़ा यहाँ है a और a² में, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब ये AP तो है ही नहीं, नॉट एन AP, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। 12th वाले पे आते हैं। 12th वाला है √2 √8 √18 √32। √18 √32, ठीक। तो √8 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, √2 तो √2 ही रहेगा, √8 को 4 × 2, √18 को 9 × 2, √32 को 16 × 2, ठीक है। तो अब √2 तो एज इट इज ही रहेगा। 4 × 2 का रूट निकालना है, तो इसमें 4 का रूट तो निकल सकता है। 4 का रूट हो गया 2, तो 2 √2। 9 × 2 में 9 का रूट निकल सकता है, 9 का रूट है 3, ये है 3 √2। और 16 × 2 में 16 का रूट निकल सकता है, ये है 4 √2। तो अभी भी सीरीज तो सेम है, मैंने बस अलग तरीके से लिख दिया है और कुछ नहीं करा। चलो अब निकालते हैं, इजी होगा ना अब सब्ट्रैक्ट करने में। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 √2 - √2, ये √2 के इक्वल है। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये भी √2 के इक्वल है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है √2। चलो तो d आ गया। आगे की टर्म्स कैसे निकालेंगे, 4 √2 + √2, ये हो जाएगा 5 √2, 5 √2 + √2, ये 6 √2, 6 √2 + √2 7 √2। आगे की तीन टर्म्स भी आ गई, तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया √2। क्वेश्चन 12 हो गया। क्वेश्चन 13 का आता है, 13th पार्ट का आता है 13। तो उसमें नंबर दे रखे हैं √3 √6 √9 √12। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसको दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते जैसे 12th वाले को करा था, ये ऐसे कैसे आएंगे, बस आप √9 को 3 लिख सकते हो और √12 को भी आप 2 3 लिख सकते हो, लेकिन स्टिल कुछ यहाँ पे ऐसा डिफरेंस दिख नहीं रहा। करके देख लेते हैं एक और बार। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म √6 माइनस √3 सबट्रैक्ट हो गई, सबट्रैक्ट नहीं होगा लेकिन अगर कॉमन निकल सकता है। √6 को आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 × √2 माइनस √3, तो √3 कॉमन निकला तो यहाँ बचेगा √2 माइनस 1। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आ गया है √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस 1। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करता है तो 3 माइनस 6, इसमें भी 6 को आप लिख दो √3 × √2, तो फिर से √3 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1। तो √3 सॉरी हाँ सही कर रहा है, √3 यहाँ पे बस आएगा √3 × √3 प्लस 3 आ जाएगा और √3 × माइनस √2 माइनस √6 आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो सॉरी ये 13 था, अब कर रहे हैं 14। ये है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। इसको यहाँ पे करते हैं, जगह खाली हो गई तो है 1 क्यूब ही है ना, नहीं स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनके स्क्वायर्स क्या आ रहे हैं। 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25 और 7 स्क्वायर 14 है। फिर से अपन कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कि कॉमन डिफरेंस सही में कॉमन है क्या। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 9 माइनस 1 8, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 29 माइनस 9 16। 8 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 16, तो ये AP नहीं है, नॉट इन AP। अब जो एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज का भी, वो है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। फिर से सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर 1 होगा, 5 स्क्वायर 25 7 स्क्वायर 49 और ये 73। कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 1 में से 25 गया तो 1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 25 माइनस 1 16, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 49 माइनस 25 सॉरी 25 माइनस 1 ये 24 होगा, 49 माइनस 25 24। कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, दिस इज एन AP, इसमें कॉमन डिफरेंस है 24। अब आगे की तीन टर्म 73 में 24 ऐड कर देते हैं तो 73 प्लस 24 इक्वल्स 97। 97 में 24 ऐड कर देंगे तो ये होगा 121 के, 120 में 24 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 145। नेक्स्ट 3 टर्म्स कॉमन डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 4th भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।